दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर वायरस क्या होता है। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का malware होता है या एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या कंप्यूटर कोड एक छोटा टुकड़ा होता है जो कंप्यूटर में ऑटोमेटिक रन होता है और आपके कंप्यूटर में आपके परमिशन के बिना ही प्रवेश करके सिस्टम को संक्रमित कर देता है और आपके सिस्टम को बहुत ही हानि पहुंचाता है। कंप्यूटर वायरस इंटरनेट से फाइलें डाउनलोड करने, इन्फेक्टेड वेबसाइट खोलने और इंटरनेट के जरिए फाइलों के आदान प्रदान करने, एक्सेक्यूटेबल फाइल्स पर क्लिक करने, वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट को खोलने या एक संक्रमित यूएसबी ड्राइव के द्वारा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इस्तेमाल करने से भी फैलता है। ये वायरस आपके कंप्यूटर से महत्वपूर्ण डाटा फाइल को डिलीट करके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क स्टोरेज को भी हानि पहुंचा सकता है। जब आप भी कोई संक्रमित प्रोग्राम, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, यूएसबी ड्राइव या ईमेल अटैचमेंट ओपन करते हैं तो वायरस आपके सिस्टम में प्रवेश करता है जो धीरे धीरे कंप्यूटर में फैलकर पूरे हार्ड डिस्क स्पेस को घेर लेता है। साथ ही डेटा को करप्ट, डिलीट या डैमेज कर देता है और आपके कंप्यूटर की स्पीड को भी धीमा कर देता है। कुछ हैकर्स गलत इरादे से कंप्यूटर वायरस को बनाते हैं और इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन यूजर को धोखा देकर वायरस को उनके सिस्टम में पहुंचा देते हैं और इनका उद्देश्य सिस्टम को संक्रमित करके सिस्टम को अपने नियंत्रण में हासिल करना और संवेदनशील निजी डेटा को चोरी करना होता है। कंप्यूटर वायरस का प्रकार। कंप्यूटर वायरस के कई प्रकार होते हैं। कंप्यूटर वायरस को उनके संक्रमण और व्यवहारों के अनुसार बांटा गया है, जिनमें से कुछ विशेष प्रकार के कंप्यूटर वायरस बूट शटर वायरस। यह वायरस किसी भी डिवाइस या सिस्टम के मास्टर बूट शटर को जड़ से संक्रमित करता है और यह बार बार ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने से पहले सिस्टम को एग्जीक्यूट करता है, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो जाता है। इसे निकालने के लिए सिस्टम को फॉर्मेट करना पड़ता है। यह आमतौर पर रिमूवल योग्य डिस्क या मीडिया के माध्यम से फैलता है। फाइल वायरस। यह वायरस कंप्यूटर की एक्सेक्यूटेबल फाइल को नुकसान पहुंचाता है, जिसे फाइल वायरस कहा जाता है। एक्सेक्यूटेबल फाइल वे फाइल होते हैं जो मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है, जैसे .exe फाइल को इंस्टॉल करते समय वायरस भी इसके साथ ही सक्रिय हो जाता है, जो फाइल को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाता है। मॉर्फिक वायरस। यह वायरस इनक्रिप्टेड कोड का इस्तेमाल करता है जो सिस्टम में छिपा होता है। यह एक जटिल वायरस है, इसलिए ये किसी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से पहचान पाना काफी मुश्किल होता है। इस प्रकार के वायरस अपने प्रोग्राम को आसानी से रिप्लिकेट करने में भी सक्षम होते हैं। कुछ पॉलीमॉर्फिक वायरस के नाम इस प्रकार हैं, जैसे बग, प्लेग, मरबर्ग और एल्टर्न ओवरराइट वायरस। यह वायरस आपके कंप्यूटर में सेव्ड फाइल को बदल देता है और जो आमतौर पर फाइल को संक्रमित करके उन्हें डिलीट कर देता है। हालांकि यह आपके सिस्टम के लिए हानिकारक नहीं है। इस वायरस को हटाने का एकमात्र तरीका संक्रमित फाइल को पूरी तरह डिलीट करना होता है और इसके परिणाम स्वरूप आपके डाटा फाइल गायब हो जाते हैं। ये वायरस ईमेल के माध्यम से फैलते हैं, जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता को लगा पाना काफी चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए अनचाहे ईमेल अटैचमेंट को खोलने से बचें। माइक्रो वायरस। यह वायरस खासकर कुछ विशेष प्रकार के फाइल जैसे वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, MS एक्सेल, MS वर्ड इत्यादि को नुकसान करने के लिए होते हैं।
ये वायरस केवल MS ऑफिस सॉफ्टवेयर की फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। उपयोगकर्ता द्वारा किसी संक्रमित डॉक्यूमेंट या स्प्रेडशीट को खोलने पर माइक्रो वायरस फैलता है। यह आमतौर पर ईमेल अटैचमेंट के द्वारा संचालित करता है। अब हम जानते हैं ब्राउजर हाइजैकिंग वायरस के बारे में। यह वायरस उपयोगकर्ता को अनुमति के बिना ही वेब ब्राउजर की सेटिंग में मॉडिफाई कर देता है, जिसके बाद वो विभिन्न वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाता है और एक अनचाहा विज्ञापन उपयोगकर्ता के ब्राउजर पर दिखाता है। उदाहरण के लिए, जब आप ब्राउजर के एड्रेस बार में कोई URL डालते हैं तो ब्राउजर हाइजैकर वायरस आपको उस वेबसाइट पर जाने के बजाय दूसरी संक्रमित वेबसाइट पर पहुंचा देता है। अब हम जानेंगे वेब स्क्रिप्टिंग वायरस के बारे में। यह स्क्रिप्टिंग वायरस वेबसाइट के जरिए कुछ लुभाने एडवर्टाइजमेंट, लिंक, इमेज प्लेसमेंट, वीडियो अन्य के साथ जुड़े होते हैं, जिन्हें क्लिक करने पर मैलिशियस कोड आपके कंप्यूटर या अन्य डिवाइस पर अपने आप डाउनलोड हो जाता है या किसी संक्रमित वेबसाइट पर भी रीडायरेक्ट कर सकता है, जिससे आपके ब्राउजर से निजी डाटा चोरी हो सकता है। अब हम जानेंगे डायरेक्ट एक्शन वायरस के बारे में। डायरेक्ट एक्शन वायरस कंप्यूटर में एक विशेष प्रकार की फाइल .exe या .com एक्सटेंशन वाली फाइलों से जुड़ा होता है। जब इस प्रकार की फाइल पर एक्शन होता है तो यह एक्टिव हो जाता है और यह उसी तरह दूसरे समान फाइल या फोल्डर को भी संक्रमित कर देता है। हालांकि यह वायरस इतना खतरनाक नहीं है, इसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की सहायता से हटाया जा सकता है। हम जानेंगे कंप्यूटर वायरस के रक्षण के बारे में। ताकि अब आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर वायरस क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। यदि आपके कंप्यूटर में वायरस उपस्थित हो तो इसे कैसे जानेंगे या पता करेंगे। जब कंप्यूटर या मोबाइल में वायरस आ जाता है तो वह खुद हमें इशारा देने लगता है। आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ लक्षण जिससे पता चले सके कि आपके कंप्यूटर में वायरस मौजूद है या नहीं। अगर आपका कंप्यूटर सामान्य से अधिक स्लो या हैंग होता है तो ये वायरस के लक्षण हो सकते हैं। यदि कंप्यूटर की स्क्रीन में बार बार पॉप अप्स, बॉक्स या मैसेज आ जाता है तो वायरस हो सकते हैं। यदि आपकी इंटरनेट की स्पीड कुछ समय से अधिक स्लो हो गई है तो इसमें भी वायरस आ सकता है। ब्राउजर इस्तेमाल करने के समय यदि आपकी स्क्रीन पर एरर मैसेज अथवा वार्निंग अलर्ट आता है तो ये वायरस हो सकता है। यदि आपके कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम नहीं खुल पा रहा है तो इसमें भी वायरस हो सकता है। कंप्यूटर में आपकी अनुमति के बिना ही कोई प्रोग्राम या फाइल इंस्टॉल हो जाना ये भी वायरस का ही लक्षण है। कंप्यूटर में अनवांटेड फाइल का अपने आप खुल जाना या उस फाइल का अपने आप कॉपी हो जाना यह भी वायरस का लक्षण है। जब आपके ब्राउजर में बिना URL रिक्वेस्ट के कुछ वेब पेज डिस्प्ले हो रहा है तो यह भी समझ लीजिए कि वायरस का ही लक्षण है। कंप्यूटर की मेमोरी जैसे रैम या हार्ड डिस्क का स्पेस खत्म हो जाना जिसमें सिस्टम क्रैश हो सकता है यह भी वायरस का ही लक्षण है। अगर आप नेटवर्क को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अथवा CD-ROM या USB ड्राइव का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तब भी आप समझ लीजिए कि यह वायरस का ही लक्षण है। अब हम बताएंगे कंप्यूटर वायरस से बचने के उपाय। वर्तमान समय में कंप्यूटर अधिकतर हर कोई इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। वर्तमान समय में अधिकतर हर कोई इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, परंतु ज़्यादातर लोग इससे होने वाले खतरे से अभी नहीं जानते हैं या परिचित नहीं हैं। कैसे? कंप्यूटर वायरस उनके सिस्टम में महत्वपूर्ण डाटा को नुकसान पहुंचाता है।
इसलिए इंटरनेट से महत्वपूर्ण डाटा को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इंटरनेट से खतरों के उपाय के बारे में जरूर जानना चाहिए। अपने कंप्यूटर में प्रीमियम एंटीवायरस इस्तेमाल करें, क्योंकि जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं वायरस, वर्म और ट्रोजन हॉर्स का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अपने कंप्यूटर में एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। किसी भी अनट्रस्टेड वेबसाइट और लिंक से डॉक्यूमेंट या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें जो एड्स लिंक ऑफर का लालच दे रहे हो कि यहाँ पर क्लिक करो और फ्रीज मोबाइल या लॉटरी जीतो। तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट पर कभी भी क्लिक मत करो, क्योंकि उसमें malware अथवा अन्य वायरस होने का ज्यादा खतरा रहता है। अपने कंप्यूटर में फायरवॉल स्थापित करें। फायरवॉल आपके कंप्यूटर से अन्य दूसरे कंप्यूटर में होने वाले डाटा के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर में अनाधिकृत या पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। अज्ञात ईमेल अटैचमेंट से सावधान रहें। किसी भी ईमेल से दिए गए लिंक या एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक ना करें यदि उस सेंडर के बारे में जानकारी ना हो। अज्ञात ईमेल अटैचमेंट के फाइल एक्सटेंशन को ध्यान से देखें। यदि एक्सटेंशन exe, pif, bat, cmd, cml, inf, js, msi, scr या vbs है तो उस फाइल को वायरस स्कैन किए बिना न खोलें। कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव कनेक्ट करने से पहले आपके कंप्यूटर में उपस्थित एंटीवायरस से वायरस स्कैन कर लें, अन्यथा संक्रमित पेन ड्राइव आपके कंप्यूटर को हानि पहुंचा सकता है। अगर आपके कंप्यूटर में महत्वपूर्ण डाटा स्टोर है तो उसका बैकअप जरूर रखें, क्योंकि कोई भी एंटीवायरस आपके डाटा को पूरा 100% सुरक्षा नहीं देता है। वायरस आने पर क्या करें? उदाहरण के लिए आमतौर पर मान लीजिए इन सभी सुरक्षा संबंधित सावधानियां बरतने के बावजूद भी आपके कंप्यूटर में वायरस की समस्या आ जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में निम्न प्रकार के उपाय हैं। यदि आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है तो उसके जरिए अपने पूरे सिस्टम को स्कैन कीजिए, जिससे पता चल सके कि आपका कंप्यूटर किस तरह वायरस से संक्रमित है। यदि आपका वर्तमान एंटीवायरस नए वायरसों को खोजने में असमर्थ है तो अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट करें या नया एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्थापित कीजिए, फिर सिस्टम को स्कैन कीजिए। यदि आपको अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी पर संदेह है तो Malwarebytes या सुपर एंटीवायरस स्पाईवेयर नामक वेबसाइट के जरिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके अपना कंप्यूटर स्कैन कीजिए। पर ध्यान रहे ये एंटीवायरस पेड है, लेकिन इसका प्रीमियम वर्जन सिर्फ 10 दिन के लिए मुफ्त होता है। यदि आप कोई फ्री एंटीवायरस को इंस्टॉल करके उसका उपयोग अपने कंप्यूटर में कर रहे हैं तो उसकी कार्य क्षमता और सुरक्षा को बेहतर करने के लिए बजाय और बिगाड़ सकता है। इसलिए सबसे अच्छा होगा कि आपको कोई पेड एंटीवायरस का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे क्विक हेयर, A7, इंटरनेट सिक्योरिटी एंटीवायरस। यदि कंप्यूटर वायरस आपके डाटा और कंप्यूटर को ज्यादा हानि पहुंचा चुका है तो डाटा वापस पाने और कंप्यूटर ठीक कराने के लिए किसी कंप्यूटरिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह जानकारी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल प्रोग्रेस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।